मैं संदल सिंह राणा, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन, रजिस्टर्ड नंबर 41, मुख्यालय चरखी दादरी, संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ। आज हरियाणा प्रदेश में 17 मार्च से लेकर के लगातार सभी एससीओ के खिलाफ रोष प्रदर्शन करके मांगों का ज्ञापन प्रमुख अभियंता को भिजवाया जा रहा है, जिसमें जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, भवन तथा मार्ग विभाग के कर्मचारी, सिंचाई विभाग के कर्मचारी हिस्सा लेकर के अपना रोष प्रदर्शन करके 24 सूत्रीय मांग पत्र प्रमुख अभियंताओं को भिजवा रहे हैं। आज पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर्मचारी है। आज जितनी स्ट्रेंथ पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी की है, वह कर्मचारियों की आज तक कोई मांग का समाधान नहीं हुआ है, जबकि पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी सदा आंदोलन की राह पे रहा है, परंतु उनका एक भी आज तक किसी भी मांग का समाधान नहीं हुआ है। जितना पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी पिसा है, इतना कोई भी कर्मचारी अन्य वर्ग, चाहे अन्य डिपार्टमेंट के कर्मचारी, वह नहीं पिसे हैं। आज पीडब्ल्यूडी में जन स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारी 87 के लगे हुए हैं, 1987 याद नहीं था, 1993 के कर्मचारी लगे हुए हैं, 1996 के कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको 30-30, 25-25 साल के बाद पदोन्नति दी जा रही है, जो कि 2000 रुपये का ग्रेड पहले ही ले रहे हैं। उनको 2400 का ग्रेड पे देने में भी सरकार गुरेज कर रही है। उनका 2000 का ग्रेड पे की बजाय कर्मचारी को 1800 के 1900 के स्केल में आदेश किए जाते हैं, और जो अभी तो अगले पिछले साल जो 18 में हुए हैं, उनको तो 1800 में ऑर्डर हुए हैं। परंतु जो कर्मचारी 25-25 साल के बाद पदोन्नति पा रहा है, उसको किसी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट, इसलिए पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी पदोन्नति लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी 650 रुपये तो वैसे ही तनख्वाह के साथ कम हो जाते हैं, उसके 2 साल वैसे भी कर्मचारी के सर्विस के कम हो जाते हैं, इसलिए से वो कर्मचारी करते हैं। ऐसे ही हरियाणा कौशल रोजगार के तहत पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी रखा, सिंचाई विभाग में रखे, जन स्वास्थ्य विभाग में रखे। जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को मुख्यालय पर तो नौकरी सुरक्षा जॉब दे दी गई है, फील्ड के कर्मचारी को नहीं दी गई। ऐसा ही जन स्वास्थ्य पीडब्ल्यूडी के विभाग में हुआ है, भवन तथा मार्ग विभाग में भी ऐसा हुआ है। उनको भी पीडब्ल्यूडी के मुख्यालय पर तो नौकरी सुरक्षा दी गई है, परंतु उनको फील्ड के कर्मचारियों को नहीं देगी। सिंचाई विभाग में तो बिल्कुल ही हद ही कर दी कि जैसे उनके पास पक्के कर्मचारी आए, उन कच्चे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। ये सरासर गलत है, क्योंकि आपके द्वारा जो पक्की भर्ती की गई है उसमें सराहनीय कार्य है, परंतु जो कर्मचारी पहले ही आपका काम चला रहे हैं, जो पिछले 10-10 साल से ड्रेन की खुदाई कर रहे हैं या चौकीदारा कर रहे हैं, ट्यूबवेल चला रहे हैं, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाना भी तो, जो 10 साल के बाद आज किसी को नौकरी से हटा दिया जाए तो बहुत बड़ा शोषण कर्मचारी के ऊपर किया जा रहा है। ऐसे ही टर्म पॉइंट ही कर्मचारी, जो कर्मचारी टर्म पॉइंट ही हैं, उन कर्मचारियों को कौशल पे चढ़ा दिया गया था, परंतु आज उनको बाहर निकाल दिया गया है। कुछ कर्मचारी तो कोर्ट की शरण में चले गए हैं कि हमारी तनख्वाह कम न की जाए, और कुछ कर्मचारी जो नहीं चढ़ना चाहते थे, उन कर्मचारियों ने तो पहले ही ऐसे ही तनख्वाह ले रहे थे। आज विभाग में 3 तरह का, जन स्वास्थ्य विभाग में 3 तरह की भर्ती है, कौशल रोजगार विभाग की, मल्टीपर्पस वर्कर की और पंचायती राज के तहत, तीनों का अलग अलग वेतनमान। हम हरियाणा सरकार से एक अपील करते हैं कि सबको एक पॉलिसी बना करके उनकी एक जैसी तनख्वाह की जाए, और मल्टीपर्पस कर्मचारी की जो 23,900 की फाइल है, उसको पास करके उन कर्मचारियों को दी जाए। अभ्यास अनुभव जोड़ करके सबको सुरक्षा, नौकरी सुरक्षा जरूर प्रदान की जाए, जिसमें सब पता चला है कि अभी बजट सत्र में कुछ संशोधन किया गया है।